जब ये एशेज शुरू हुए थे ना, तब स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा था कि 2010 के बाद से यह सबसे कमजोर ऑस्ट्रेलियन साइड है। और देखिए, अब 3 टेस्ट मैच हुए हैं, सिर्फ 3 और 3-0 से इंग्लैंड पीछे, बल्कि यूं कहूं कि हार गई। जी हाँ, अगर आप इंग्लैंड का इतिहास देखेंगे तो बेसबॉल के लिए सबसे खराब सीरीज है ये। यह बता दिया था ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कि बेसबॉल से क्रिकेट नहीं खेला जाता, टेस्ट मैच से भी क्रिकेट नहीं खेला जाता, खासकर हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खेला जाता। अगर आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की सरजमीन पे या ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, तो आपको सिर्फ इतना नजर आएगा कि जो रूट, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेमी एंडरसन, यार 2013 के बाद से तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी सिंगल टेस्ट मैच नहीं जीती है। ये सारे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मैच छोड़िए, अब कि कौन सी टीम कैसी कितनी मजबूत थी वो आप छोड़ ही दीजिए ना, कि आपको पता ही है 2010 के बाद तो ऑस्ट्रेलिया बहुत कमजोर रही है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल चैंपियन है और इंग्लैंड सिर्फ ओवररेटेड है। बेसबॉल जो टर्म था वो ओवररेटेड था। 21 नवंबर को यह एशेज शुरू हुए थे और 21 दिसंबर है आज, एग्जैक्टली प्रिसाइजली एक महीना हो चुका है और 21 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने एशेज रिटेन कर लिया, क्योंकि 3-3 विन है। 3-0 से, यार मतलब ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ, आप सबको मानेंगे, पैट कमिंस, एलेक्स कैरे, आप किसकी बात करेंगे ना, किसी ने जलवा दिखाया। माइकल नीसर है ना। अगर तीसरे टेस्ट मैच की बात करूं तो एडिलेड की, तो वहां पर कुछ भी नया नहीं था। हाँ, यह है कि इंग्लैंड के लिहाज से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी ये इस सीरीज की। और जब आप एशेज की बात करते हो तो फिर आप कहेंगे ना कि मिचेल स्टार्क है। लग रहा था ना कि जब स्मिथ, ब्राइडन बैटिंग कर रहे थे तो मुझे लगा बहुत बढ़िया, लेकिन स्टिल आई वुड से कि ये बेसबॉल वाला क्या है। मतलब जेमी स्मिथ ने 2 चौके लगातार बैक टू बैक लगा दी थी। तीसरा लगाने क्यों गए थे यार आप गए ना सीधा बैट के चक्कर में, हाथों में कह दे दिया। और वहां से फिर क्या हुआ, मिचेल स्टार्क है ना भाई, वो जब भी आता विकेट निकाल के लेके जाता। लास्ट की 3 विकेट, आखिरी विकेट बॉलर ने, पैट कमिंस के पास 3 विकेट थे, नॉर्थन लायन के पास 3 विकेट थे और आ गई ऑस्ट्रेलिया 70 रनों से ये मैच जीत गई। एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये क्लियर कर दिया कि आप हमारे यहाँ आकर तो नहीं जीत सकते। वैसे अगला जो टेस्ट मैच है ना वो बॉक्सिंग डे है, 26 दिसंबर से शुरू होगा, वो इंटरेस्टिंग हो रहेगा, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी हार चुके हैं। एज ए प्लेयर आप बात करोगे, जो रूट जब आए थे यहाँ पर ऐसा लगा कि मैथ्यू हेडन ने कह दिया था कि अगर एक भी सेंचुरी नहीं आई तो मैं बिना कपड़ों के घूमूंगा। वो एक ही सेंचुरी लगा दी, ऐसा लग रहा है बस वो कपड़े बचाने आए थे। क्योंकि जब आप प्लेयर्स की बात करते हो तो फिर कितने मैच कौन हारा है एज ए प्लेयर जब बात करेंगे। एलेक्स स्टीवर्ट सबसे ज्यादा मैच हारे थे, जेमी एंडरसन 20 मैचेस एशेज के हारे हैं, माइकल आर्थरटन 20 मैचेस हारे हैं, और जब जो रूट 20 मैच हार गए हैं तो जो रूट यानी कि एक ही हारेंगे और चले जाएंगे टॉप की लिस्ट में। और दूसरी तरफ पैट कमिंस आते हैं, 2 लेजेंडरी है ना यहाँ पर। पैट कमिंस ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर ऑस्ट्रेलिया, WTC की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली थी, BTT जीत गए, एशेज रिटेन कर लिया, फिर क्या मतलब पहले जीते 21-22 में और अब फिर से निकाल लिया 2023 में इंग्लैंड में जाके, और यहाँ पर भी 2025-26 में भी रिटेन कर लिया। यार ये होता है एक लीडर, एक प्लेयर, एक कैप्टन, हर तरीके से कमाल है। कमाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसबॉल को उसी के अंदाज में खेलना अलग चीज होती है, उसका अंदाज बदल देना यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में जो 350 रन मारे हैं वो एक मार्क था जिसे उन्होंने पार कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि एशेज के अंदर 17-18 में MCG में आखिरी बार किया था इंग्लैंड ने, और आज ये 2025 में किया है। तो विक्ट्री के तौर पर तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने भी कुछ यहाँ जीता है। आप लगातार हारे, फिर हारे, 190 ओवर से ज्यादा आपने बैटिंग की है, फिर भी टू बी प्रिसाइज 190 यानी कि एक बहुत ज्यादा बैटिंग की, तो ये अगेन बेसबॉल के एरा में सबसे ज्यादा है, क्योंकि 182 ओवर इंडिया के खिलाफ बैटिंग की थी हेडिंग्ले में, उससे भी ज्यादा ये आगे निकल गई। 190 ओवर यानी कि ये ड्रॉ के लिए खेल तो रहे थे, इसलिए जेमी स्मिथ, ब्राइडन कार्स ये सब अटैक तो कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड ने 39 मेडिन ओवर खेले हैं। 39 मेडिन ओवर मतलब, और जब से बेसबॉल शुरू हुआ है यह सबसे ज्यादा है, क्योंकि जून 2022 में लॉर्ड्स के अंदर 27 खेले थे तो इससे ज्यादा हो गया। अब जाहिर सी बात है, रन चेस की बात करूं तो 21 मेडिन ओवर अगेन सबसे ज्यादा है एक इनिंग के अंदर, तो वो तो खराब है ना, बेसबॉल खत्म हो गया ना, क्योंकि 3.3 का नेट रन रेट लेकर चले हैं। ये इंग्लैंड का थर्ड लोएस्ट रन रेट है।
एक टेस्ट मैच के अंदर 2 इनिंग के अंदर बेसबॉल के एरा में थर्ड लोएस्ट, इसके अलावा 3.1 और 3.3 ही रहा है इंडिया के अगेंस्ट रांची और लॉर्ड्स में। तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर बेसबॉल को अप्रोच कर चेंज कर दिया है तो आपने यह बता दिया है कि अब ऑस्ट्रेलिया के आगे बेसबॉल तो बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। क्यों, यही है ना, क्योंकि क्लियर चल रहा है भाई। अब तो जो हो रहा है गेम, ये सीरीज सब बता ही रही है। 2013-14 में जो हुआ था 5-0 से जीते थे, स्टुअर्ट ब्रॉड भी थे, जिमी एंडरसन भी थे, तो तब भी क्या उखाड़ लिया था। और 2010 के बाद से तो मैंने सबसे कमजोर टीम देखी है ऑस्ट्रेलिया की। 2017-18 में 4-0 से रहा है, 21-22 में भी 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीती, और अब 3-0 से इसमें आगे हो गया। वो डोंट नो कि अगर 5-0 भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। लेकिन जेम्स स्मिथ, थैंक्स भाई, थैंक यू वेरी मच, आप फॉर्म में आ गए। इस साल बड़ा कमाल किया आपने। 10 टेस्ट मैच में 51 विकेट है। 10 टेस्ट मैच में 51 विकेट सुनकर दिमाग हिल जाता है यार। 17 की एवरेज है उनकी। यहाँ पर तो उम्र की कोई सीमा ही नहीं है, उम्र के बाद ये कर ही नहीं सकते। और डोमेस्टिक के लिए फालतू में ये भैया, अगर मैं सोचता हूँ थैंक गॉड कि स्टार्क ऑस्ट्रेलिया में अगर इंडिया में होते तो एच का बताकर बिठा दिया होता, और अगर शामिया ऑस्ट्रेलिया में होते तो शायद अभी खेल ही रहे होते। 3 फाइबर छटके हैं तो फिर भाई टेस्ट मैच के लिए तो जब आप प्लेयर ऑफ द ईयर देखते हैं उसमें स्टार्क का नाम आप जरूर देखेंगे। तो जी हाँ, ये 108 बार ऐसा हुआ है कि एक बॉलर ने एक कैलेंडर ईयर में 50 और ज्यादा विकेट चटका है, लेकिन स्टार्क का जो स्ट्राइक रेट है 28 का, ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट यानी कि इसके बाद वकास यूनिस का है 29.5 का है, जो कि 1993 में आए थे, 55 विकेट चटकाए थे एक साल में उन्होंने, तो उसको भी बीट कर दिया। वसीम अकरम का था, लेफ्ट आर्म पेसर थे, उस तौर पे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। वकास यूनिस का एक साल में रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर स्टार्क कमाल है भाई। ये जो इंग्लैंड का बैटर है ना, 13 बैटर्स खेले हैं जिसमें से 12 को मिचेल स्टार्क ने एक बार तो डिसमिस किया ही है। 7 बॉलें जिसने खेली हो खाली सिर्फ जो टंग ही बचे थे, वरना क्या पता वो भी आ जाते। बहरहाल इस पूरे उस मैच में सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा कि मिस्टर स्टार्क जो है ना, वो एवरेज है बैटिंग का, उसका 50 का हो गया। और दूसरी तरफ इंग्लैंड सिर्फ जो रूट के पास 40 ऊपर गया। तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो रूट छोड़िए मिचेल स्टार्क पे भारी है। नेथन लाइन क्रैम्प आ गए थे, लेकिन तब तक भी कमाल के थे, क्योंकि जब आप एक वेन्यू पर होते हैं सबसे ज्यादा विकेट की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो डेनिस लिली ने मेलबोर्न में 82 विकेट चटकाया था, और शेन वॉर्न ने ब्रिस्बेन में 68। नेथन लॉयन के पास भी अब एडिलेड में 68 विकेट हो गए, और ग्लेन मार्क के पास तो है 65 विकेट। तो शेन वॉर्न के पास सिडनी में भी 64 विकेट थे, यानी कि कमाल रहा है यार नेथन लॉयन। तो रही बात इंग्लैंड की, तो अब कुछ है नहीं आपके पास बचाने के लिए। तो खुद कह चुके हैं कि बेन स्टोक्स कि वो जो ख्वाब था वो खत्म हो चुका है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि बॉक्सिंग डे में कुछ वो इज्जत बचाने की आगे कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहना चेन क्रिएटर का ये चैनल।